जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम हिंदी के कुछ विलोम शब्द लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जैसा कि साथियों यूपीपी की परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है, तो हमें अपने अंदर बहुत कुछ घबराहट और टेंशन हो रही होगी। क्या इस बार हम परीक्षा क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूँ कि हमें परीक्षा देने के पूर्व एकदम रिलैक्स हो जाना है और हम अभी तक जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन करना है। एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं पूछा जाएगा, बस हम जितना पढ़े हैं उतना ही रिवीजन कर लें, वही बहुत है। और साथियों एक बात यह ध्यान रखना कि परीक्षा हाल में अपने आप को एकदम फ्री माइंड यानी टेंशन मुक्त होकर के बैठना। इससे साथियों माइंड पर प्रेशर कम पड़ता है और इससे आप सभी प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से हल कर पाएंगे। साथियों, ज़्यादा सोच लेने से या टेंशन लेने से हमें ज़्यादातर आते हुए प्रश्न भी भूल जाते हैं। यानी ज़्यादा सोचने से साथियों जो प्रश्न हमें आते भी रहते हैं वो हम भूल भी जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें फ्री माइंड होकर परीक्षा में बैठना है। तो आइए आज हम यूपीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के विलोम शब्द लेके आए हैं। इससे आपका साथियों रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो साथियों आप वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो के अंत में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज मैंने टॉप 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है कि सम्मुख का विलोम क्या होता है। साथियों प्रश्न है सम्मुख का विलोम क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विमुख। साथियों सम्मुख का विलोम विमुख होता है। अगला प्रश्न साथियों अथ का विलोम शब्द क्या है। साथियों प्रश्न है कि अथ का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर साथियों अथ का विलोम शब्द है इति। साथियों अथ का अर्थ होता है शुरू, शुरू यानी शुरू होता है इसका अर्थ, और इति का अंत होता है खत्म। तो यानी जिस प्रकार से आप शब्द पूछा जाएगा उसी शब्द के अनुसार हमें उसका विलोम शब्द बताना रहेगा। क्योंकि साथियों अथ में एक अंत भी है तो यह इसका विलोम शब्द नहीं होगा, इसका विलोम शब्द शब्द के अनुसार होगा, यानी अथ का विलोम शब्द इति होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उर्वर का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर साथियों उर्वर का विलोम शब्द ऊषर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है थोक का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि थोक का विलोम शब्द है। साथियों इसमें थोक का विलोम शब्द पूछा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए परचून। साथियों थोक का विलोम शब्द परचून होता है। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी में विलोम शब्द एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में आपके 4 या 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप एकदम बेहतरीन ढंग से देखिए, हो सकता है इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न आ जाएं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए परचून होता है थोक का विलोम शब्द। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है भूषण का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि भूषण का विलोम शब्द क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दूषण। साथियों भूषण का विलोम शब्द दूषण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया कि अवनी का विलोम शब्द है। साथियों अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों इसका सही उत्तर है अवनी का विलोम शब्द है अंबर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 7 है हे का विलोम शब्द क्या है। साथियों प्रश्न हे का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ग्राह। साथियों हे का विलोम शब्द ग्राह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, हे का विलोम शब्द ग्राह्य होता है। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों प्रश्न देखने में हमें एकदम आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा साथियों नहीं होता कि एग्जाम में जो आसान प्रश्न लगते हैं वह एग्जाम में अक्सर करके हम भूल जाते हैं। तो साथियों में ऐसा नहीं करना है, हमें आसान प्रश्न और टफ प्रश्न सभी को एक साथ में लेकर के पढ़ना है। साथियों कोई प्रश्न आसान और टफ नहीं होता, सभी प्रश्न एक समान होते हैं। तो चलिए साथियों मृदुल का विलोम शब्द क्या है। साथियों मृदुल का अर्थ होता है नाजुक। तो साथियों तो नाजुक का विलोम होगा साथियों कठोर। तो यानी इसका भी प्रश्न के हिसाब से कि मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कठोर। साथियों मृदुल का विलोम शब्द है कठोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों धनात्मक ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है। साथियों प्रश्न है धनात्मक का यानी ऋणात्मक का विलोम क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। साथियों प्रश्न मैंने इसका उत्तर बहुत ही जल्दी बोल दिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। साथियों ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। साथियों अगला प्रश्न है कलुष का विलोम शब्द है। साथियों कलुष का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निष्कलुष। साथियों निष्कलुष कलुष का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
साथियों अगला प्रश्न नंबर 11 है कि चिरंजन का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। साथियों चिरंजन का विलोम शब्द नश्वर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, चिरंजन का विलोम शब्द नश्वर। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो साथियों सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? इसके सभी ऑप्शन देखने में एक समान लग रहे होंगे, लेकिन साथियों इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गृहस्थ। साथियों सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों राजा का विलोम शब्द होता है रंक होता है, और साथियों भोगी का विलोम शब्द योगी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों स्वकीय का विलोम शब्द है। साथियों स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों स्वकीय का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी, परकीय। साथियों परकीय जो है या स्वकीय का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों एकाधिकार का विलोम शब्द है। साथियों एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिकार। साथियों एकाधिकार का विलोम शब्द सर्वाधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों श्री गणेश का विलोम शब्द है। साथियों श्री गणेश का विलोम शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसमें से बहुत से लोगों को इसका प्रश्न आता भी होगा। इसका उत्तर साथियों कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। साथियों किसी कार्य के पूर्व यानी पहले हम उसे श्री गणेश कहते हैं, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसे इति श्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री है। अगला प्रश्न है साथियों आकर्षण का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। साथियों चारों ऑप्शन देखने में एक समान लग रहे होंगे, एग्जाम में अधिकतर आपसे ऐसा ही पूछा जाता है, और उसका सही उत्तर जो होता है आप वो टिक नहीं कर पाते हैं। तो इस साथियों इसमें अल्पसंख्यक का विलोम शब्द अतिसंख्यक, बहुसंख्यक या महासंख्यक या बाहुल्य। ज़्यादातर लोग तो अल्पसंख्यक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करके आएंगे कि महासंख्यक होगा, लेकिन इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी, बहुसंख्यक। साथियों अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों उपमान का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपमेय। साथियों उपमान का विलोम शब्द उपमेय होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपमान का विलोम शब्द उपमेय होगा। अगला प्रश्न है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि मंद का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न है कि मंद का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है सुस्त, ऑप्शन बी है द्रुत, ऑप्शन सी है शीघ्र, और ऑप्शन डी है त्वरित। साथियों मंद का अर्थ होता है धीमा। साथियों मंद का अर्थ होता है धीमा। अब आप बताइए कि इसका विलोम शब्द क्या होगा? साथियों बहुत से लोग इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्रुत। साथियों मंद का विलोम शब्द होता है द्रुत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 20 है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द है। साथियों सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित या स्थूल। तो साथियों सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। अगला प्रश्न साथियों अधुनातन का विलोम शब्द है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। साथियों अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। वैसे साथियों अधुनातन का मतलब नया होता है और पुरातन का मतलब पुराना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए प्राचीन का अर्थ भी पुराना होता है, लेकिन हमें शब्द के अनुसार से उसका उत्तर देना है। तो अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन होता है, इसका सही उत्तर है। और साथियों नया का प्राचीन हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरातन। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 22 है सृष्टि का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रलय। साथियों सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी प्रकार की स्लाइड से। तो साथियों प्रश्न निम्न में से जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है। साथियों कौन सा जोड़ा विलोम शब्द नहीं बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए आय व्यय,
यह तो बन रहा है, सरल कठिन यह भी बन रहा है, गुरु लघु यह बन रहा है, और धर्म और अधम यह जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, अति का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि अति का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों अति का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी अल्प। साथियों अति का विलोम शब्द अल्प होता है। अगला प्रश्न साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रह्म का विलोम शब्द क्या है। साथियों ब्रह्म का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जीव। साथियों ब्रह्म का विलोम शब्द जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ब्रह्म का विलोम शब्द जीव होता है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 26 है, बहिरंग का विलोम शब्द है। साथियों बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंतरंग। साथियों बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 27 है, अनागत का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है अनागत का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आगत। साथियों अनागत का विलोम शब्द आगत इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। साथियों इसमें अभिज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है। साथियों एग्जाम में आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन हमें केवल उसका जो प्रश्न पूछा उसका मुख्य बिंदु पकड़ना है। तो इसमें प्रश्न है अभिज्ञ, यानी अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, विलोम शब्द की पूर्ति करें, यानी संपन्न। संपन्न का विलोम शब्द पूछा गया है, तो संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विपन्न। साथियों संपन्न का विलोम शब्द विपन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। संपन्न का विलोम शब्द विपन्न होता है। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आलोक। साथियों आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंधकार। साथियों आलोक का विलोम शब्द अंधकार होता है। साथियों आलोक का अर्थ होता है उजाला। साथियों उजाला या प्रकाश। तो इसमें एक ऑप्शन रात्रि भी दिया है, तो बहुत से लोग इसका उत्तर रात्रि भी कराएंगे, लेकिन साथियों रात्रि का विलोम शब्द होता है सुबह का विलोम शब्द होता है। साथियों रात्रि होता है, यानी सुबह यानी भोर, यानी सुबह का विलोम शब्द रात्रि होता है। और उसमें आलोक का पूछा है, तो साथियों आलोक का विलोम शब्द अंधकार होगा। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 31 है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों अगला प्रश्न है 32 नंबर साथियों स्थावर। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों ये एसएससी जीडी या यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जंगम। साथियों स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। अगला प्रश्न है साथियों गमन का विलोम शब्द क्या होगा। प्रश्न है साथियों कि गमन का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों गमन का विलोम होता है आगमन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों आगमन इसका सही उत्तर है। गमन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आगमन। साथियों प्रश्न नंबर 34 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है कि विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होता है। साथियों अगला प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न है कि मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लिखित। साथियों मौखिक का विलोम शब्द लिखित होता है। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है अनाथ का विलोम शब्द है। साथियों अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो साथियों अनाथ का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 38 है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। साथियों अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होता है। अगला प्रश्न साथियों सकारात्मक का विलोम शब्द है। साथियों सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक।
साथियों सकारात्मक का विलोम शब्द नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों शाश्वत का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नश्वर। साथियों शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर। अगला प्रश्न साथियों हर्ष का विलोम शब्द है। साथियों प्रश्न कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न है उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द बताइए। साथियों प्रश्न है उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी उन्मूलन का विलोम क्या होगा, तो साथियों उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बस साथियों प्रश्न आज यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन लोगों का यूपीपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। और साथियों साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों इस चैनल पर डेली इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। और साथियों हाँ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और कमेंट में ये भी बताना कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ। तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और साथ में ये भी बताना कि अगला वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन लोगों का यूपी पे एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।